हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज रिंग। कि हमारे पास कोई सर्कुलर चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस के ऊपर कोई लाइन है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बतानी है। तो देखिए, हमने क्या मान लिया कि जैसे कि ये सर्कुलर रिंग मान ली हमने। यहाँ पर ये पूरी जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग के ऊपर। ठीक है। और इसके सेंटर के ऊपर, यहां से सेंटर के ऊपर एक्स डिस्टेंस की दूरी के ऊपर पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के ऊपर हमने बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है। यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये इसका रेडियस हो जाएगा जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। ठीक है। अब पूरी रिंग की वजह से हमने बताना है बेटा पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये पूरी रिंग जो है वो छोटे छोटे करंट एलिमेंट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है। उनमें से एक जो करंट एलिमेंट है वो हमने ले लिया यहां पर। तो ये जो करंट एलिमेंट लिया है इसकी स्मॉल लेंथ हो जाएगी डीएल। ठीक है। और इसके ऊपर स्मॉल चार्ज हो जाएगा डी क्यू। तो पहले हम इस एलिमेंट के द्वारा निकाल लेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई, फिर सबका क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके उनका सम कर देंगे टोटल। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं ये जो डी क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो ये जो रिंग हमने ली है वो स्मॉल थिकनेस की हमने ली है, और हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं यहां से। ठीक है। इसको हमने मिला दिया, यहां से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो एंगल है वो इसके साथ थीटा बन रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया है कि ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल है। ठीक है। तो यहां पर जो ओ पी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और ओ ए डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है। ये नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। डीएल हमने ले ली, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, इन चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। जो डीएल लेंथ है इसके द्वारा हमने बताना है कि जो हमारे पास जो चार्ज होगा इसके ऊपर डी क्यू के ऊपर कितना हो जाएगा। तो वो हमारे पास स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा डॉट डीएल के इक्वल। क्योंकि बेटा हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी में लैम्डा किसके इक्वल था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये स्मॉल चार्ज है तो कितना हो जाएगा, डी क्यू डिवाइड बाई डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। डी क्यू डिवाइड बाई डीएल, और यहां से हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल निकला है, लैम्डा डॉट डीएल। और अगर पूरी लेंथ के लिए निकाले हम जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अगर पूरी लेंथ के लिए निकाले तो किसके बराबर हो जाएगी, वो पूरी चार्ज जितना पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूरी लेंथ एल के इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या पुट कर देंगे, क्यू बाई एल, और एल किसके इक्वल है, एल जो है पूरी सरकमफेरेंस के इक्वल है। ठीक है। एल किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे सरकमफेरेंस के। तो डी क्यू हमारे पास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू में डीएल। तो ये जो है इस डी क्यू जो हमारे पास डीएल लेंथ का एलिमेंट था इसके ऊपर स्मॉल चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये जो डी क्यू है वो एक पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज डी क्यू चार्ज की वजह से हमने बतानी है अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, तो डीई हो जाएगी स्मॉल, वो किसके इक्वल 1/4πε0 डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर है और ये एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा √x² प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा x² प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी, जो हमारे पास डी क्यू चार्ज है। ठीक है, अब जो हम निकालें, और ये हमारे पास किसके अलोंग हो जाएगी बेटा, यहां से इसको नाम दे दे हम, बी नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो पी बी के अलोंग हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रही है। ठीक है, एक इसके अलोंग और एक ऐसे वर्टिकली अलोंग। तो ये तो हो गया हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। तो इधर कौन सा हो जाएगा, थीटा है तो डीई डैश, सॉरी ये डीई हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके अलोंग हो जाएगा डीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके अलोंग है, अलोंग पी बी के अलोंग जो है हमारे पास से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। 4 डायगोनली अपोजिट एलिमेंट ए डैश। तो ये हमने एक दे दिया कि ये एक और एलिमेंट है वो ठीक इसके अपोजिट है, उसको क्या नाम दे दिया, ए डैश। जैसे कि बेटा हमारे पास ये कोई सर्कुलर रिंग हो गई, ठीक है, इसका हमने ये ले लिया, यहां से लेकर इतना एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर दी, किधर हो गई, यहां से इस साइड हो गई, ये यहां पर। ठीक है, अब इसका अपोजिट एलिमेंट ये इधर भी तो होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड भी तो हो सकती है, ऐसे होगा, दोनों साइड हो सकती है जैसे। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमने ले लिया, इसी के अपोजिट जो हम क्या ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डायगोनल अपोजिट एलिमेंट लिया है, 2 डायमेंशन में हम इसको यही दिखा सकते हैं, तो हमने यहां दिखा दिया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो क्या किया हमने, फिर वापस यहां से इसको मिला दिया। ठीक है, ऐसे। तो अब ये कंपोनेंट जो है यहां पर इसके अलोंग कौन सा हो जाएगा, डी ई डैश हो जाएगा, ये भी हमारे पास उसी तरह थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ई डैश भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व होएगा, एक हो जाएगा इसके अलोंग कौन सा, जैसे डी ई डैश इसको मान ले हम, तो एक हो जाएगा डी ई, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी ई डैश कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा, ये था इसके अलोंग पहले, और इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, यहां पर जो है वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा, यानी डी ई डैश साइन थीटा। ये कंपोनेंट जो है, साइन वाले कंपोनेंट वर्टिकली होंगे और कोस वाले कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टली हो रहे हैं यहां पर। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, डी ई डैश हो जाएगी, जो ए डैश हमने एलिमेंट लिया है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4πε0, चार्ज तो सभी के ऊपर क्या है, डी क्यू है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर इसमें भी यही आ जाएगा आपके पास, x² प्लस आर स्क्वायर, और ये किसके अलोंग हो जाएगा, यहां हम नाम दे देते हैं बी डैश। तो ये हमारे पास हो जाएगा अलोंग पी बी डैश के अलोंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और बेटा ये यहां से क्लियर हो रहा है कि जो डी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके बराबर है, डी ई डैश के, किसमें, इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब जो कंपोनेंट है इसके, साइन कंपोनेंट और कोस कंपोनेंट, वो देखो किस किस के अलोंग लाई कर रहे हैं। ठीक है, डी ई कॉस थीटा और डी ई डैश कॉस थीटा, ये तो लाई कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस के अलोंग, और डी ई
साइन थीटा और डी ई डैश साइन थीटा, ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये किधर लाई कर रहे हैं? अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है ये लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो देखें इसमें कि ये क्लियर हो रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनके डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहां पर जो हम देखें, जो डीई डैश और जो डीई है दोनों क्या है? अपोजिट हैं। तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर दैट वर्टिकल components will cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, while horizontal component will added, horizontal component ऐड होंगे। ठीक है, and we know that a large number of pairs of diametrically opposite elements, ठीक है, ये कहता है इसमें कि हमने माना है कि जैसे हमारे पास क्या था कि ये जो एलिमेंट हमने लिया, इस तरह बहुत सारे एलिमेंट हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो सब का सम जो है वो कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। साइन कंपोनेंट का सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो समेशन ऑफ डीई साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to whole ring, तो पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके बराबर हो जाएगी? जो रिजल्टेंट हमारे पास हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, यानी कोस वाले जितने जो एलिमेंट होंगे, जो कंपोनेंट होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? वो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, अगर हमने टोटल निकालना है तो। और इंटीग्रेशन कहां तक का? होल रिंग का इंटीग्रेशन, जो पूरी रिंग है उसका जो इंटीग्रेशन हम कर देंगे इसके साथ, पूरी लेंथ के साथ। तो यहां हमारे पास जो जो चीजें हैं वो देख लो, क्या क्या है हमारे पास। डीई की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो डीई की पुट कर दो पहले, तो यहां किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन में, और ये है क्लोज इंटीग्रल हो गया पूरी रिंग का। ठीक है, होल रिंग का हो गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब किस किस की वैल्यू है? डी क्यू की वैल्यू है, कोस थीटा की नहीं है, तो कोस थीटा की वैल्यू है वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा कोस थीटा? देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा हो गया हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखें क्या है कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस कितना है? x, और हाइपोटेनियस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी बेस हो गया हमारे पास x और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू है वो हम, और हाइपोटेनियस अंडर रूट और रहेगा इसमें, ये हमारे पास से आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल के अंदर जो है हमारे पास होल रिंग का
इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम होल रिंग के साथ, और 1/4πε0। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Q/2πr इंटू में dl, तो ये पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, Q/2πr इंटू में dl, और इंटू में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में अंडर रूट, यानी अंडर रूट की जगह इसकी पावर लिख लेते हैं हम, r² प्लस x², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो अब बेटा कोस की जो वैल्यू हमने निकाली है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो डी क्यू की वैल्यू थी हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू क्या थी, Q/2πr इंटू में dl, ये सारी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, जो डी क्यू था आपके पास किसके इक्वल था, Q.dl/2πr। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट में पुट कर दिया तो E किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू की जगह क्या पुट करना है, Q.dl डिवाइड बाई, यहां 4πε0 है, इनटू में क्या है, r² प्लस x²। ठीक है, और इनटू में 2πr, ये Q/2πr इंटू dl, हमने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, और cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगी, ये x डिवाइड बाई x² प्लस r², इसकी पावर कितनी हो गई आपके पास से 1/2, अंडर रूट को हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो बेटा, इसमें देखो Q x 4πε0 r² प्लस x², अब ये 1 है और यहां 1/2, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू में 2πr, ये सारी टर्म कांस्टेंट है बेटा, सिर्फ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है dl। ठीक है, और dl क्या है, dl जो है वो सरकमफेरेंस है, वेहर क्लोज इंटीग्रल का जो dl हो जाएगा वो क्या किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल। 2πr क्यों हुआ, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, ये सरकमफेरेंस, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dl लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड में आपका है, इज इक्वल टू Qx इंटू में 2πr। अब हमने इस dl की जगह इंटीग्रेशन करके क्या कर दिया, 2πr कर दिया। ठीक है, 4πε0 r² प्लस x², इसकी पावर 3/2 इंटू में 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, Qx डिवाइड बाई 4πε0 r² प्लस x², इसकी पावर 3/2, ये आपके पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ड्यू टू होल सर्कुलर रिंग, जो पूरी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब जो बात करते हैं, और इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो किसके अलोंग हो जाएगी, अलोंग जो हमने यहां हम नाम दे देते हैं इसको, ये जो हमारे पास था O से लेकर यहां पर नाम दे दो, C नाम दे दिया मान लो हमने। ठीक है, तो PC के अलोंग नेट रिजल्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अलोंग PC। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं बेटा, स्पेशल केस में क्या कहता है, स्पेशल केस में ये कहता है कि जब P पॉइंट है वो सेंटर के ऊपर लाई कर रहा हो, व्हेन P लाइज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो सेंटर के ऊपर जब हमारे पास ये लाई कर रहा हो P पॉइंट,
ये इस प्रकार से देखो, ये पी पॉइंट यहां है तो बिल्कुल यहां लाई कर रहा हो। अगर यहां लाई करेगा तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर x किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और x 0 है तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह 0, तो सारी टर्म कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस, ये पहला केस था। दूसरे केस में कहता है कि वहन x जो है वो मच ग्रेटर देन हो जाए r से, यानी ये जो हमारे पास डिस्टेंस है x, ये इस r से बहुत ज्यादा, यानी ये बहुत काफी दूर हो। ठीक है। तो r क्या हो जाएगा हमारे पास, r नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और r स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास किसके इक्वल, ये जो टर्म आ जाएगी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इससे आपका ये कैंसिल आउट, तो कितना बच जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब बच जाएगा। और एक एक्स से आपका एक एक्स और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी जब हमारे पास आर जो है वो मच लेस देन हो एक्स से, या यू कह सकते हैं एक्स जो है वो मच ग्रेटर देन हो आर से। तो इसमें बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।